अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। 16 अगस्त 2023 को फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में एक भयानक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुसलमानों के और इंसानियत के सर शर्म से झुक गए। जड़ांवाला में लोगों ने दो ईसाई भाइयों के घर के बाहर ये क्लेम किया कि उनके घर के बाहर कुरान मजीद के अवराक की बेहुरमती की गई पड़े थे, हमें मिले। अब इसका चाहिए तो ये था कि वो उसकी वीडियो बनाते, वो उसके इर्द गिर्द 2-4 गवाहों को इकट्ठा करते और जाकर पुलिस को थाने में कंप्लेंट करते, उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश करते। रियासत अगर हो तो रियासत के तो यही असूल होते हैं कि अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, कोई इशू है, तो आप उसको वो लाजमी तौर पर रियासती इदारों के पास जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं, उन्होंने ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज़ सेट कर दी हैं खुद कि लोग भी फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। हमारी रियासत और इदारे जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड पैटर्न सेट कर दिए हैं कि लोग फिर उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर आप थोड़ा कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, आप देखें साहिवाल में बच्चों और उनके वालिदैन को सीटीडी के अहलकारों ने गोलियों से छलनी कर दिया, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया। बच्चों, 1-2 बच्चा भी, उनकी बेटी भी मर गई थी। क्या कसूर था उनका? बाद में जी गलती हो गई, गलती नहीं है, आपसे गलती हो गई, जो जाने चली गई उनका कौन जिम्मेदार है? ये आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न सेट करते हैं, आप उनको अरेस्ट करते, गिरफ्तार करते, वो आप गाड़ी के टायर में गोलियां मारकर उनको आराम से अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सीधे फायर किए सीटीडी एहलकारों। बाद में थोड़ा अरसा वो मुकदमा चला, चुप हो गई और मुझे यकीन है उनको अब रिलीज़ कर दिया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कानून ही यही है। इसी तरह 9 मई के वाक़यात हैं, या उससे पहले पीटीआई ने धरना दिया, पुलिस ने लोगों को मारा, ख़वातीन को मारा, ख़वातीन को घसीटा, वीडियोस मौजूद हैं, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को अब भी लोगों के घरों पर छापे मारते हैं, लोगों को अरेस्ट करने जाते हैं, लोग मिलते नहीं हैं जिनको अरेस्ट, उनके घर की सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, उनकी फैमिलीज़ को टार्चर करते हैं, फीमेल्स को, माओं को, बहनों को। ये आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। ये हमारी रियासत के जो इदारे, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड पैटर्न सेट किए हैं कि लोग भी फिर उन्हीं पर चलते हैं। अब ये पुलिस किस लिए बनाई गई थी? पुलिस का महकमा किस लिए था? लोगों का मुहाफ़िज़ होना। अब किसी बस्ती में, किसी शहर में, गांव में, वार्ड में पुलिस की एक गाड़ी चली जाए, फ़ौरन बच्चे भागकर अंदर चले जाते हैं। शरीफ लोग जितने भी हैं, सारे लोग जल्दी जल्दी घरों के अंदर घुस जाते हैं। क्या है? पुलिस आ गई है, उसने गिरफ्तार चाहे किसी को भी करना है। कि अगर जुर्म मैंने किया है तो उनको पता है पुलिस ने मेरे भाई को, मैं नहीं मिलूँगा मेरे भाई को, मेरे चाचू को, मेरे बाप को, मेरे कज़न को, इवन बस्ती में से किसी न किसी को गिरफ्तार कर लेना है। जुर्म किसी का है, गिरफ्तार किसी को कर लेना है। लोग डरते हैं, उस पुलिस से डरते हैं। वो पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ थी, बच्चे उससे डर कर, काँप कर घरों के अंदर घुस जाते हैं पुलिस की गाड़ी को देख लें, क्योंकि वो किसी को भी पकड़ लेना है, किसी को भी बीच चौराहे पर घसीटना है, मारना है, टार्चर करना है, ज़हनी अजियत देनी है। ये हमारे इदारों का काम है। खौफ व हिरास फैलाना, लोगों को मारना पीटना, ये पुलिस का काम है जो हमारी मुहाफ़िज़ है। लोगों को तो खुश होना चाहिए था, पुलिस आए, लोग समझे कि ठीक है जी हमारी मुहाफ़िज़ आ रही है, हमारा कोई इशू होगा वो हमारा सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि पुलिस आ रही है, हमें हमारे साथ कोई ना कोई नया इशू बना देंगे। और ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की एक बड़ी भयानक तारीख है। कुछ अर्सा पहले श्रीलंका के एक मैनेजर को सियालकोट में ब्रूटली
इतना तशद्दुद करके मारा गया कि हम सुनकर कांप जाते हैं। इस तरह के और भी कई वाक़यात हो चुके हैं। अब जो जड़ावाला में भाई क्लेम कर रहे हैं भाई आप कि हमने देखा है कि जी घर के बाहर, अब इसका घर के बाहर अगर आपको कुरान मजीद हम मुसलमानों तमाम के दिलों में है, तो इसका कोई, ये तो आपने फ़ौरन मतलब निकाल लिया आपने कि उन्हीं भाइयों ने बेहरुमती की है, आपने ये मतलब खुद से निकाल लिया। आप उसकी वीडियो बनाते, आप उसका कोई सबूत कलेक्ट करते, आप इदारों के पास जाते, अगर इदारे कुछ ना करते तो फिर आप अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर लेते। ये तो कोई नहीं है। अच्छा चलो उन 2 भाइयों का कसूर था, पूरी बस्ती का क्या कसूर था? आपने दर्जनों गिरजाघर जो है चर्च जला दिए, दर्जनों लोगों के घर जला दिए। ये क्या है? ये आप इंसानियत का सार शर्म से झुक जाता है ऐसी बातें सुनकर। ऐसे आप लोग, मैं देख रहा था एक चैनल पर कि वहाँ पर जो ईसाई ख़वातीन थी वो रो रही थी कि वो लोगों से भाग कर कह रही थी कि मुसलमान पीछे आ रहे हैं, हमें मार ना दे, मेरे बच्चों को बचा लें। वो खेतों में घुसे हुए, रात को खेतों में सोए हुए हैं। इसका क्या है? ये आप उस नबी के उम्मती हैं, आप उस नबी के उम्मती हैं जिस पर खातून काफिर कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, और जब वो बीमार हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। तैफ वालों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। फरिश्ता हाजिर हुआ कि अगर आप हुक्म दे तो मैं इनके पहाड़ इनके ऊपर गिरा दूँ, इनको निस्तो नाबूद कर दूँ। आपने कहा नहीं, आय अल्लाह मेरे इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते, मैं इनकी हिदायत के लिए आया हूँ, मैं इनकी भलाई के लिए आया हूँ। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे। उन्होंने कभी इस तरह का एक्ट की कभी हिमायत नहीं की थी, ना लोगों को कहा था। वो तो इंसान तमाम रहमतुल आलमीन थे, पूरे आलम के लिए रहमत थे। वो लोगों पर रहमत करते थे। वो उनके दौर में भी काफिर लोग थे, जंगों में भी वो ये हुक्म देते थे कि काफिर लोगों के आपने ख़वातीन बच्चों बूढ़ों को कुछ नहीं कहना। फतह मक्का के मौके पर जब आप मक्का में दाखिल हुए, आपने सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हम उस नबी के उम्मती हैं। आप ये जो मुसलमान है, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती। हम कांप जाते हैं ऐसे इंसिडेंट सुनकर। और इनका क्या होना है? रियासत ने कभी फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बात यह है, रियासत को मैसिव बुनियादों पर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक दफ़ा आप एक्शन लेंगे तो फिर ऐसा वाक़या नहीं होगा। चंद दिन बाद आप उन सबको छोड़ देते हैं, सबके लिए माफ़ी मिल जाती है जो ये वाक़ये करते हैं, फिर वाक़ये होते रहते हैं। अब इससे क्या होगा? ये जो आपने चर्च जलाए हैं, लोगों के घर जलाए हैं, क्या आपको क्या फ़ायदा मिला है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा वो घर बनाएगी, दोबारा वो चर्च उससे बेहतर बना कर देगी, और हमारा और आपका टैक्स का पैसा उनके चर्च पर लगे, क्योंकि वो लाजमी तौर पर ये आलमी दुनिया पर हमारा एक इमेज जाएगा। वो अमेरिका से जितने भी फॉरेन कंट्री है वहाँ से अभी भी मैं सुन रहा हूँ दबाव आएगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हीं चर्च को पहले से ज़्यादा अच्छा बना कर देगी, लोगों को घर भी बना कर देगी, हमारे टैक्स का पैसा उन पर लगेगा, घर भी बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा? हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक इस्लाम का और मुसलमानों का एक गलत तशख़्ख़ुस गया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ममालिक में लाखों करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, चाइना, जापान, पाकिस्तानी मुसलमान, ऐसे वाक़यात से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं कि अंग्रेज़ लोग हमसे बदला ना लें, और बाज़ औक़ात ऐसा उनमें से भी कोई तशद्दुद पसंद फिर उसका बदला ले लेते हैं। वो तो मुसलमान, मैं सुन रहा था पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, कि वो वहाँ से ऐसे वाक़यात से उनके दिल दहल जाते हैं कि हमारे साथ अब यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। लेकिन वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, जितनी भी अंग्रेज़ों की, वो फिर भी लोगों के साथ, गैर मुस्लिम मिनारिटी या मुस्लिम जो भी है, उनके साथ एक बेहतर रूल्स के मुताबिक ट्रीट करते हैं। लोगों को ऐसे खुद से किसी को अथॉरिटी नहीं है कि लोगों के साथ वो तमाशा करना शुरू कर दे। तो ये जो लोग करते हैं, ये मैं एक कोट पढ़ रहा था कि वो फाइट फॉर इस्लाम, डाई फॉर इस्लाम, बट डोंट फॉलो इस्लाम। इनमें से जितने लोगों ने लोगों के ईसाइयों के घर जलाए हैं या चर्च जलाए हैं,
इनमें से 95% वो होंगे जो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात थी कि नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। फोकस तो इनका इसी पर था, इंसानियत के साथ भलाई करें, रहम दिली करें। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते और इस तरह के इंसिडेंट करने में ये बड़े अपने आप को मुसलमान समझ लेते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह के जितने भी लोग अगर पकड़े जाएं, जितने भी हैं, उनको ब्रूटली मैसिव बुनियादों पर उनको फांसी दी जाए, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि निशान इबरत बनाया जाए। क्यों ऐसा करते हैं? पूरे मुसलमानों का, इस्लाम का तशख़्ख़ुस ख़राब करते हैं आप ये लोग। तो इस तरह अगर एक दफ़ा आपने इनको कोई इस तरह से सख्त सज़ा दे दी तो नेक्स्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे। और रियासती इदारों को भी चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि लोगों ने फिर आपको फॉलो करना है। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही ये स्टैंडर्ड पैटर्न सेट करते हैं। पुलिस जो हमारी मुहाफिज है वो ऐसे स्टैंडर्ड पैटर्न वो भी सेट करती है। वो लोगों के घरों को जाकर तोड़ देती है, गाड़ियों को तोड़ देती है, घरों को जला देते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं। तो फिर लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। लोग समझते हैं कि जब हमारे इदारे ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जायज़ है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, इसको एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका एक मैसिव एक्शन लेना चाहिए, एक सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की रियासत और इस्लाम इससे बहुत मुतासिर होते हैं। और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वाक़यात का एक हैवी बुनियाद पर एक बड़ी सख्त किस्म का आप एक्शन लें और सख्त किस्म की लोगों के साथ ट्रीटमेंट करें। इनको सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि नेक्स्ट किसी का भी ऐसा वाक़या हो ही ना। ऐसा वाक़या पाकिस्तान को पीछे ले जाता है, पाकिस्तान की रियासत को बहुत पीछे ले जाता है। ये लोग पता नहीं समझते क्यों नहीं है। ये रियासत का एक बहुत बड़ा, ये तो छोटा सा वाक़या समझते हैं। एक दिन में इन्होंने इतना है चर्च जला दिया, घर जला दिया, और रियासत को कई साल तक इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। आलमी दुनिया पाकिस्तान पर मुख्तलिफ फिर पाबंदियाँ लगाती है, पाकिस्तानी को दहशतगर्द कहती है। उसमें फिर हम भी शामिल हो जाते हैं कि ये सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, और जो बेचारे गैर मुल्क में मजदूरियाँ करने गए वो भी दहशतगर्द काउंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात का एक सख्त से सख्त एक्शन लेकर इनको निशान इबरत बनाए, जितने भी लोग हैं, चाहे सैकड़ों हैं चाहे हज़ारों हैं, ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरह की जुर्रत ना करे, इससे इस्लाम को इस तरह से बदनाम ना करे। इस्लाम रहमत का दीन है। इस्लाम के जो हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, तो मिनारिटीज़ को भी पूरे हकूक़ देने के उन्होंने हमेशा बात की। आखिर पर आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।